हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। आई एम सौरभ। आज हम अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 11th और क्लास 12th का। हम पहले एक सिलेबस देख लेंगे क्या क्या है चैप्टर केमिस्ट्री में। उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, क्या बोला मैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट। एनसीईआरटी सबसे आसान भी है, सरल भी है और क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड में। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे क्या एनसीईआरटी। तो चीजें हम पहले एक बार समझ तो ले क्या क्या चैप्टर्स हैं, बस एक जनरल आपको एक आइडिया हो जाए कौन कौन चैप्टर किस कैटेगरी में आता है। जैसे केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो आपको बता दूं। तो देखिए 11th की केमिस्ट्री में देखते हैं क्या होता है। पहला हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक, जिसको हम लोग जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या, इसमें मोल्स हम कभी बोल देते हैं ना यार, मोल्स वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, मोल्स वाला आम भाषा में। तो ये चैप्टर पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये इसको हम डील करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें डील करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें डील करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। किसमें डील करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। बात को समझिएगा। सिमिलरली दूसरा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इसमें एटम्स के बारे में कुछ थ्योरीज, उसके बाद बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब चीज पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर, ये सब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। इसको भी हम डील करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। किस में डील करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तीसरा चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। भाई ये 2024 जो अपडेट बुक आई है उस चैप्टर से बता रहा हूँ। पुरानी बुक में कुछ और भी है, कुछ चैप्टर हट गए नई बुक में, तो अब नए सिलेबस से स्टार्ट किए हैं। तो तीसरा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। इसको जिसको हम एक नाम देते हैं, इसको भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही डील करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इस जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। क्या है? पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। इसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे पीरियोडिसिटी में एटॉमिक रेडियस हुआ, आयनिक रेडियस हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी हुआ। दीज आर द हम इसमें टर्म पढ़ते हैं, मतलब वेरिएशन पढ़ते हैं, एक आइडिया हो जाता है हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में। चौथा हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम चौथा चैप्टर है, इसको हम डील करते हैं इनऑर्गेनिक। हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको केमिकल बॉन्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम शेप, साइज, ये सब निकालना आता है। दो टाइप्स के जो बॉन्ड होते हैं वो पढ़ते हैं इसमें, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उसके एप्लीकेशन, एमओटी, वीएसईपीआर थ्योरी वगैरह वगैरह। मतलब क्या समझ में आया? इसमें केमिकल बॉन्डिंग ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक के हिसाब से हो जाता है। पांचवा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स भी अगर हम बात करें तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। इसमें सिस्टम के बारे में, इसमें हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब दीज आर द इस टॉपिक इन थर्मोडायनेमिक्स जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर दें तो आपके एक एक चैप्टर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लियर कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रिया हम दो पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। इक्विलिब्रिया हम एक पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ते हैं? एक आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ते हैं? एक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम, इसीलिए इसमें डायरेक्ट हम नाम दे दिए इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेफिनेशन। अच्छा, ये सातवां कोई चैप्टर नहीं, बस जनरल हम ऐड कर दी, कोई चैप्टर अलग से नहीं है। दूसरी बुक में अगर हम बात करें दो पार्ट से होती है, सेकंड बुक में हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं। एक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन इसको भी हम फिजिकल में ही डील कर लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। इसमें बैलेंसिंग द इक्वेशन क्या आता है, मेन क्वेश्चन है बैलेंसिंग द इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं इसमें? बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंस करना जो एक रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो हम 10th में पढ़ते थे, 11th और 10th में क्या पढ़ते थे, एक होता था ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती, एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जो कंबाइन कर देते थे उसी को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते थे। तो रिडॉक्स रिएक्शन के यहाँ बैलेंसिंग, कुछ उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, इसको ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, यहीं से शुरुआत हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आप क्लास 12th में ज्यादा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। लास्ट है हाइड्रोकार्बन, ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ये बोर्ड के लिए है, क्या फॉर बोर्ड पर्पस, जेई का सिलेबस कुछ और भी चैप्टर्स हैं, नीट के लिए कुछ और चैप्टर्स हैं, तो ये केवल बोर्ड्स के हैं, क्योंकि इस बार की बुक बदल गई है, कुछ चैप्टर हटा दिए गए, इतने ही चैप्टर क्लास 11th में हमको कवर करना है। इसमें अच्छे से हम एक एक लाइन बाय लाइन, मैं खुद 11 पूरी आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। अब हम क्लास 12 का केमिस्ट्री में देख लेते हैं। आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री में भी क्या सिलेबस वो डिस्कस कर लूं। क्लास 12 की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। दूसरा, इसमें हम सॉल्यूशन क्या पढ़ते हैं, जैसे हुआ राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर, लिक्विड, मतलब लिक्विड वाला चीज ज्यादा इसमें पढ़ते हैं, ठीक। और इसमें एक चीज क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 होते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये अपना हो गया वेपर प्रेशर, ये सब इसमें हमको कवर करना होता है। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर केमिकल काइनेटिक्स, दीज आर द हीट चैप्टर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री की ये हीट चैप्टर्स हैं। तो ये केमिकल काइनेटिक्स मतलब इसमें रेट डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फिर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ को इनऑर्गेनिक में हम बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन। क्या अगर हमसे पूछा जाए इसमें इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हम यही बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। क्यों? ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इसमें बहुत से आयन से बने होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट यूज हुए होते हैं। इसमें हम बहुत थ्योरी पढ़ते हैं, एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसमें है, इसमें भी वीबीटी है। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वार्नर्स थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स का कलर पढ़ते हैं, मतलब दीज आर द टॉपिक इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे हम देखते हैं, हमारी सेकंड बुक है। सेकंड बुक में हमारे ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। किसमें डील करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। सेकंड है हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये भी पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये भी पार्ट है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। एमाइंस, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। लास्ट में बायोमोलिक्यूल, इसको भी बेसिकली ऑर्गेनिक में ही पढ़ लेते हैं। बस हमको इतने चैप्टर क्लास 12th में करके जाना है, जो हमारा बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाएगा। भाई फिर से बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, आप केवल अच्छे से क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ के फॉर्म में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये था हमारे सिलेबस था। अब करना क्या है, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों को कमेंट भेजिएगा, शेयर करिएगा, जिसको बोलते हैं उसी को भेजिएगा भाई, जो पढ़ने वाला हो, क्योंकि यहाँ मैं पूरी अपनी कोशिश, मतलब मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ये तो सिलेबस था, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहले क्लास 12th का सिलेबस। थैंक यू।